सियासी उठापटक और करवट लेती हुई राजनीति में लालू प्रसाद की एंट्री अब अपना असर दिखाने लगी है। लालू प्रसाद ने जिस तरह से कार्यक्रम सेट किया नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में जाने के लिए, और उसके लिए उन्होंने माहौल जो तैयार किया उसके असर दिखने लगे हैं। हालांकि सफलता असफलता को लेकर के कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, चर्चाएं जारी हैं, कानाफूसी हो गई है, लेकिन इन सब के बीच में जो लालू प्रसाद का प्लान है वो सक्सेस होता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार इस बात को लेकर के अब संतुष्ट होने लगे हैं कि उनकी केंद्र में और जो दल हैं भाजपा विरोधी उनमें स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। इन सारी बातों को लेकर के जो ग्राफ है उसकी चर्चा करने के बाद देखा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की मुलाकातों में जो उनके सफलता का ग्राफ है वो ज़्यादा है। इन सारी बातों को लेकर के लगातार चर्चा पर चर्चा तो हो ही रही है। इस बीच में नीतीश कुमार काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। हालांकि अभी भी वो मीडिया से दूर हैं और जिस तरह से वो अपनी बातें रखते हैं उस अंदाज में नहीं रख रहे हैं। हालांकि जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ मीडिया को संबोधित करते हुए वो पुरानी बातों को और नई बातों को जोड़ करके अपना विचार जरूर रख रहे हैं। और उनके एक ही बात सब जगह सुनने को मिल रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी को देश और संविधान तहस नहस नहीं करने देंगे। संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह दुरुपयोग हो रहा है और जिससे देश भर में जो राजनीतिक दल हैं उनके नेता हैं वो त्रस्त हैं, ये बर्दाश्त से बाहर है। साथ ही महंगाई के साथ साथ अन्य कई ऐसी बातें हैं जिसमें सामाजिक समरसता को लेकर के भी वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसे अक्षुण्ण नहीं रख पा रही है। इन सारी बातों को लेकर के जब नीतीश कुमार कई राज्यों का दौरा करके पटना लौटे तो इसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि अब नीतीश कुमार संतुष्ट हैं और वो बिहार की गद्दी सौंपेंगे तेजस्वी यादव को। इस चर्चा के बीच अचानक से एक लंबे समय के बाद और कहा जाए तो बरसों के बाद लालू प्रसाद हाईकोर्ट मजार पहुँचे। वहाँ उन्होंने ऐसा लगा कि उनकी दुआ कबूल हो गई है, उस तरह से उन्होंने टोपी पहन करके और वहाँ जा कर के अपना मत्था टेका। इन सारी बातों को अगर देखा जाए गौर से तो एक लंबे समय के बाद और कहा जाए तो बरसों के बाद हाईकोर्ट मजार पहुँचे थे लालू प्रसाद। इससे पहले हम आपको बता दें कि उर्स के मौके पर लालू प्रसाद का आना जाना जारी रहा है। देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के चर्चाएँ जहाँ तेज है, वहीं कई दलों को एक साथ जुटाने में लगे लालू प्रसाद पटना पहुंचे हुए हैं। पहली बार वो पटना पहुंचने के साथ साथ राबड़ी आवास में तो रह ही रहे थे, डॉक्टरों के निगरानी में हैं, लेकिन अचानक से वो घर से निकलते हैं। राबड़ी आवास से बाहर निकल करके लालू प्रसाद पटना हाई कोर्ट स्थित मजार पर पहुंचे और वहां मौलाना टोपी पहनकर दुआ मांगी। इस तरह से लालू ने बड़ा सियासी संदेश दे दिया है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद का इस तरह से एक्टिव होना कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति और ख़ास करके राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों के लिए काफ़ी उत्साहवर्धक है। आपको बता दें कि रूटीन चेकअप के बाद दिल्ली से पटना लौटे और तेजस्वी यादव उनके साथ साथ लौटे थे। 12 मई को यानी कल ही पहली बार सड़क पर टहलने निकले। इससे पहले भी आपको याद होगा कि वो अपनी पुरानी जीप लेकर के, जो इससे पिछली बार आए थे, तो सड़कों पे निकले और वो भी एक कौतूहल का विषय हुआ था। उसके बाद बिहार की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट आया और नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके महागठबंधन की तरफ आ गए थे। अब एक तरफ जहाँ चर्चा है कि लालू प्रसाद की मनचाही मुराद पूरी हो गई है, यही कारण है कि वो मजार पर जा करके धन्यवाद ज्ञापन करने गए थे और ये दुआ कबूल होने के लिए मत्था टेकने गए थे, तो वहीं एक चर्चा ये भी है कि क्या नीतीश कुमार लालू प्रसाद की बात मान गए हैं और इसके लिए वो तैयार हो गए हैं। लगातार मीटिंग का दौर जारी है और लालू प्रसाद के चेहरे पर जिस तरह के भाव आ रहे हैं वो साफ बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद अब काफ़ी संतुष्ट हैं और बिहार की सियासत एक बार फिर से बदलने वाली है। अब मजार पर जाने का अर्थ चाहे जिस तरह से भी लगाया जाए, जिस तरह की कानाफूसी की जाए, लेकिन लालू प्रसाद का मकसद ऐसा लगता है कि कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है और उनका सपना भी पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। चर्चाएं ज़बरदस्त हैं कि नीतीश कुमार मान गए हैं और तेजस्वी यादव को बिहार की गद्दी सौंप करके वो देश में भाजपा विरोधी मुहिम को और ज़्यादा
धार देने के लिए मान गए हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।